फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपने वैल्यूएबल सजेशंस और अपने कमेंट्स ज़रूर करें ताकि अगली बार हम इससे भी अच्छे कंटेंट वाले वीडियोस आपके लिए ला सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, और नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स। सड़क जहां जहां जाती है हम वहां वहां बड़ी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, पर खराब और टूटी फूटी सड़कों से गुजरकर मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं होता। क्या आप जानते हैं इन सड़कों ने हमारे जीवन में कब एंट्री मारी और हमारे ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाया? कहा जाता है कि विश्व की सबसे पुरानी सड़कों का इतिहास मेसोपोटामिया से जुड़ा है। मेसोपोटामिया के शहर बेबीलोन में 4000 ईसा पूर्व बनी हुई सड़कें देखी गई हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सड़कें लगभग 3000 ईसा पूर्व काल से बनती आ रही हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। सन 1717 में पैदा हुए और 6 साल की उम्र में आंखों की रोशनी गंवा चुके जॉन मैडकॉफ नामक एक स्कॉटिश व्यक्ति ने यॉर्कशायर, इंग्लैंड में कई मील की सड़कें और पुल बनाए। 2 अन्य स्कॉटिश इंजीनियरों थॉमस टेलफोर्ड और जॉन लाउडन मैक एडम को आधुनिक सड़कों के निर्माता के तौर पर जाना जाता है। ये तो हुआ सड़कों का इतिहास, पर अब जो हम बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको अपनी हड्डियों में झंझनाहट सी महसूस होने लगेगी, क्योंकि अगर कोई हाईवे हड्डियों का ही बना हो तो उस पर गुजरने की कल्पना से ही हड्डियों में झंझनाहट होना लाजमी है। गौर से देखिए ये वीडियो और अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी सड़क भी है जिसे बनाने में करीब 10 लाख लोगों की जान चली गई। सोवियत संघ के जमाने में ये सभी लोग कैदी थे और उन्हें देश के पूर्वी इलाके में सड़क बनाने के काम पर लगाया गया था। ये खूनी हाईवे रूस के पूर्वी इलाके में है, जो लगभग 2025 किलोमीटर लंबा है। कोलियमा नाम का ये हाईवे दुनिया भर में एक बार फिर से सुर्खियों में है। रूस के इर्कुट्स्क इलाके में स्थित इस रोड पर एक बार फिर से इंसानी हड्डियां और कंकाल मिले हैं। स्थानीय सांसद निकोले त्रुफनोव ने कहा कि सड़क पर हर जगह बालू के साथ इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई हैं। ये कितना भयानक नजारा है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सड़क के अंदर से इंसानी हड्डियां निकलने के बाद स्थानीय पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं हड्डियों की सड़क के नाम से मशहूर इस हाईवे की दिल दहला देने वाली कहानी। बताया जाता है कि ठंड के मौसम में बर्फ से जम जाने वाले इस इलाके में सड़क पर गाड़ियों को फिसल जाने से बचाने के लिए इंसानी हड्डियों को बालू के साथ मिलाकर डाला गया था। स्टालिन के समय में बनाए गए इस हाईवे के निर्माण की कहानी बहुत ही हैरतअंगेज है। इस खूनी निर्माण में 2.5 लाख से लेकर 10 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ये हाईवे पश्चिम में निजने बेस्टियाक को पूर्व में मगडान से जोड़ता है। एक समय में कोलियमा तक केवल समुद्र के रास्ते या प्लेन के जरिए ही पहुंचा जा सकता था। सोवियत संघ में स्टालिन की तानाशाही के दौरान सेवोस्तलाग मजदूर शिविर के बंधुआ मजदूरों और कैदियों की मदद से सन 1932 में इसका निर्माण शुरू हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हाईवे को बनाने में गुलग के 10 लाख कैदियों और बंधुआ मजदूरों का इस्तेमाल किया गया। इन कैदियों में साधारण दोषी और राजनीतिक अपराध के दोषी दोनों ही तरह के लोग शामिल थे। इनमें से कई ऐसे कैदी भी थे जो सोवियत संघ के बेहतरीन वैज्ञानिक भी थे। इनमें रॉकेट वैज्ञानिक सर्गेई कोरोलोव भी थे, जो इस कैद के दौरान जिंदा रहे और उन्होंने वर्ष 1961 में रूस को अंतरिक्ष में पहला मानव भेजने में मदद की। इन्हीं कैदियों में महान कवि वर्लम शल्मोव भी थे, जिन्होंने कोलियमा कैंप में 15 साल जेल की सजा काटी। कोलियमा के पास 10 साल तक जेल की सजा काटने वाली 93 साल की एंटोनीना नोवोसाद कहती हैं कि सड़क को बना रहे कैदियों को कटीले तार के दूसरी ओर गिरे बेरी के दाने इकट्ठा करने पर उन्हें गोली मार दी जाती थी। मरे हुए कैदियों को वहीं सड़क के अंदर ही दफन कर दिया जाता था। इस इलाके में भेजे जाने वाले कैदियों के वापस लौटने का प्रतिशत केवल 20 था। जो लोग इस शिविर से भागते भी थे वे केवल 2 सप्ताह तक ही जिंदा रह पाते थे। इस दौरान या तो वे ठंड से मर जाते थे या फिर भूख से मर जाते थे। इंसानी जिस्मों के साथ ऐसा हैवानियत भरा बर्ताव वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अब हम जब भी किसी सड़क से गुजरेंगे तो ये दर्दनाक कहानी जरूर याद आएगी।
रेड फ्रेम क्रिएशंस की रिपोर्ट।